तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखेंगे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग लगभग बेटा हर बार आते हैं। तो इन टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स का वीडियो शुरू होता है। तो ये इंग्लिश का हमारा ग्रामर का है क्लास 12 के लिए बेटा। सबसे पहले आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, रिजेक्ट करना। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट मतलब पीछे बढ़ना। एंशिएंट मतलब प्राचीन, मॉडर्न मतलब नवीन। एक्यूरेट मतलब सही सही, इनएक्यूरेट मतलब सही सही नहीं। दूसरा है, चौथा है आपका अलाउ। अलाउ मतलब स्वीकृति देना। प्रोहैबिट मतलब कि अस्वीकृति। अराइवल मतलब आगमन। डिपार्चर मतलब आना का मतलब निर्गमन, आना का मतलब आगमन, फिर जाना मतलब डिपार्चर। और एक्विजिशन मतलब कि होता है निर्दोष। और उसके बाद क्रिमिनल आपको कहलाता है जो कि क्या होता है, अपराधी। एल का मतलब होता है दुख। प्लीजर का मतलब होता है बेटा लोगों, प्लीजर मतलब होता है सुख। एम्पल मतलब पर्याप्त। इनसफिशियंट का मतलब होता है बेटा लोगों कि जिसके पास पर्याप्त नहीं है, कम है। इसके बाद आता है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना। कर्ज। कर्ज का मतलब होता है श्राप देना। ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। और कावर्डाइज। कावर्डाइज का मतलब जो कि क्या हो, कायर हो। बोर्ड का मतलब बहादुर। टिमिड का मतलब कायर। और ये ब्लंट का मतलब होता है धारहीन। और शार्प मतलब नुकीला, जानते ही हैं। और हमारी बहुत सारी वीडियो आप चैनल पे हैं और प्लेलिस्ट पर आप भी देख सकते हैं। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें बताए गए हैं। ये ग्रामर का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंटोनिम्स, इंग्लिश ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें कम से कम 50 तो हम लोग देखेंगे ही। इसके बाद आता है टाइम न वेस्ट करके आपका 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में। बून। बून मतलब होता है वरदान। कर्स। कर्स मतलब होता है श्राप। इसके बाद आता है बेलो। बेलो का मतलब होता है नीचे। एवो का मतलब होता है ऊपर। बेटर। बेटर मतलब होता है बेहतर। वर्स मतलब होता है बेहतर का कम अच्छा हो सकता है। इसके बाद बेटा आता है कंसर्ट। कंसर्ट सहमति देना। डिसर्ट मतलब कि डिस्कॉर्ड या कंसर्ट मतलब सहमति देना। डिस्कॉर्ड मतलब कि असहमत होना। कंसेंट मतलब सहमति। डिसेंट मतलब कि असहमति। कन्फेस मतलब स्वीकार करना। डेनी। डेनी मतलब नकार देना। इसके बाद बेटा आप लोगों का आता है करप्ट का मतलब भ्रष्ट। ऑनेस्ट हो जाएगा मतलब कि ईमानदार। सिविलाइज। अब देखो बेटा, इसको मैं बोर्ड पे लिखता तो बहुत मुझको भी ज़्यादा टाइम लगता और आप लोगों को भी भाई ज़्यादा टाइम लगता। इसीलिए 5 मिनट की वीडियो है और इसमें आप लोग देख लीजिए, मतलब तो वही है ना। और मैं आपका टाइम इतनी समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं। और जैसा आपका मन हो शेयर वेयर कर दीजिए कीजिए भाई। सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य। वाइल्ड का मतलब होता है असभ्य। डेबिट मतलब कर्ज। क्रेडिट मतलब कि कर्ज जिसके ऊपर ना हो। डिफेंस मतलब रक्षा करना। ऑफेंस मतलब रक्षा न करना। डेप्टर मतलब कर्जदार। क्रेडिटर मतलब कि कर्जदार जो ना हो। डेनोट का मतलब पद घटना, पद घटाना। प्रमोट, प्रमोशन कहते नहीं कि प्रमोशन हो गया उनका। इसके बाद है बेटा ड्विंडल। ड्विंडल मतलब कम होना या घटना। इंक्रीज मतलब बढ़ना। डोमेस्टिक मतलब पालतू। वाइल्ड मतलब जंगली। डल मतलब नीरस। ब्राइट मतलब सुंदर। डिमांड मतलब मांग। सप्लाई मतलब कि मांग की बढ़ोत मतलब कि मांग जिसकी ना हो लगातार सप्लाई कर देना, वो होता है बेटा। डॉक मतलब होता है बौना। गेंट मतलब होता है लंबा। डीप का मतलब गहरा। सैलो मतलब उभरा हुआ। डिफाइन मतलब निश्चित। इनडिफाइंड मतलब कि अनिश्चित। इसके बाद बेटा आता है डेफिसिट मतलब कमी या घाटा। सरप्लस का मतलब होता है लाभ हो जाना। इसके बाद बढ़ना या फिर डिपॉजिट मतलब जमा करना। विड्रॉ मतलब निकालना। डिस्ट्रेस का मतलब होता है बेटा परेशानी। और डिस्ट्रेस का हो जाएगा कंफर्ट। इकोनॉमिकल मतलब मिड वे। एक्स्ट्रा वेरिएंट मतलब कि जो ज़्यादा वेग वे करता होगा। इंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना, फैलना। श्रिंक का मतलब होता है बेटा ना फैलना या फिर कम में रखना। इलीगल मतलब उपयुक्त। इनइलीगल मतलब उपयुक्त जो ना हो। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। स्लेवरी मतलब कि होता है बेटा, स्लेवरी मतलब दूसरे की स्वतंत्रता नहीं, गुलाम जिसको कहते हैं। तो बेटा यहाँ तक 41 आपको हो गए हैं। इनका इंक्रीज शॉर्ट ले लीजिए, आराम से इसको पढ़िए, इसको याद करने का प्रयास कीजिए। आगे के हम लोग देखते हैं, तो बेटा आगे के देख लेते हैं। तो बेटा आगे के कुछ देख देते हैं। फुली का मतलब होता है मूर्खता। विजडम। फियर का मतलब डर। चीयर। फ्रॉन का मतलब त्योरी चढ़ना। स्माइल का मतलब हंस देना। फॉर्चून का मतलब सौभाग्य। मिसफॉर्चून का मतलब सौभाग्य न होना। फेलर मतलब असफलता। सक्सेस मतलब सफलता पा जाना। फॉल्स का मतलब झूठ। ट्रू का मतलब सत्य। ग्रांड का मतलब शानदार। डल का मतलब नीरस भद्दा। ग्रेव का मतलब गंभीर। एक्साइटेड का मतलब जो उत्तेजित है। गेस्ट का मतलब मेहमान। होस्ट का मतलब जो मेहमान ना हो। अब इसके बाद बेटा थोड़े बोर्ड वाले जो 19 में है उनको देख लो। ये आपके हो गए 50 तक।
ये 50 तक हो गए आपके। कहाँ तक हो गए? 50 तक हो गए। अब थोड़े बोर्ड वाले भी देख लीजिए 5 मिनट में। फिर 50 अब मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। और इस वीडियो को दबा के शेयर, दबा के लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल पे नए हो तो। थोड़े बोर्ड वाले देख लेते हैं बेटा क्या है बोर्ड में। देखो बेटा 2019 में ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एन सेक्टर का मतलब वो पूर्वज, प्रोगेनी मतलब कि जो अपना ही संतान है, बैरन मतलब बंजर, फर्टाइल, बारबेरिक मतलब असभ, सिविलाइज्ड, ब्लंट का मतलब ठूठा, जीर्णाधार का शार्प। और ये जो बहुत ये तो बेटा कम पूछा जाता है, ये पूछा जाता है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, इनक्रेडिबल मतलब कि अविश्वसनीय, डेलिकेट मतलब नाजुक, कोर्स मतलब कि जो कि नाजुक ना हो, फॉरजन मतलब होता है परदेश, नेटिव मतलब होता है देश में, हॉनर मतलब सम्मान, शेम मतलब कि जिसका सम्मान ना हो। इसके बाद बेटा ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 14 नंबर। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट मतलब कि निराशावादी, मेरिट मतलब गुड, डे मेरिट मतलब कि गुड, मॉर्न मतलब शोक, रिजॉय मतलब कि जॉय करना, इंडस्ट्रियल मतलब मेहनती और लेजी। तो इतने बेटा आप लोग, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर का इरेगुलर, क्वाइट मतलब कि शांत, नईसी मतलब कि अशांत, वर्च्यू मतलब गुड, वाइज, वर्च्यू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और रिवार्ड का होता पनिशमेंट। तो बेटा 6 मिनट हो चुके हैं और कम से कम आपको 70 इसमें आपको बता दिए गए हैं। तो ये 70 एंटोनिम्स आप लोग तैयार कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।